अब बात दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की, जहां से हर रोज हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। सत्ता में बने रहने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं। सत्ता के नशे में अंधे आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान को नेत्रहीन कर दिया है। ताजा मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों की रोशनी पर संकट है। इमरान खान की दाहिनी आंख की करीब 85% रोशनी चली गई है। पिछले कई दिनों से इमरान खान के परिवार की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आसिम मुनीर के दबाव में जेल प्रशासन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच नहीं होती तो शायद कभी पता ही नहीं चल पाता कि जेल के अंदर इमरान खान ने आंखों की रोशनी खो दी है। इमरान खान के साथ जेल में पिछले कई महीनों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ना उनके पर्सनल डॉक्टर को जांच की अनुमति दी गई और ना ही ठीक से इलाज की अनुमति मिली। इमरान की आंखों में से दिक्कत पिछले कई महीनों से थी। वो अदियाला जेल अथॉरिटी से आंखों में धुंधलेपन की शिकायत कर रहे थे। पहले तो उनकी नज़र सामान्य बताई गई, बाद में पता चला कि आंख की नस में खून का थक्का जम गया है। ठीक से इलाज न होने से दाईं आंख की रोशनी कम होती चली गई। अब सिर्फ लगभग 15% रोशनी ही बची है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने पिछले महीने बताया था कि इमरान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO नाम की बीमारी है, जिसमें खून रेटिना में जमा होने लगता है, जिससे रेटिना में सूजन आ जाती है और आंखों की रोशनी घटने लगती है। इसका इलाज तुरंत शुरू करना होता है। अगर 24 से 72 घंटे में इलाज नहीं होता तो आंखों की रोशनी पूरी तरह जाने का खतरा है। ये इलाज जेल के भीतर संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ख़ास मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत होगी। इमरान के परिवार का एक और गंभीर आरोप है। दरअसल पिछले 2 महीने से इमरान काल जेल की काल कोठरी में बंद है। एक ऐसी काल कोठरी में जिसमें अंधेरा है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इमरान की आंखों पर गहरा दबाव पड़ा है। यही वजह है कि इमरान की आंखों की रोशनी तेजी से चली गई है। मुनीर के इशारे पर जानबूझकर इमरान के इलाज में देरी हुई है। अगर समय पर जांच होती और इलाज मिलता, शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लिया जाता, तो इमरान की आंख की रोशनी बचाई जा सकती थी। इस पूरे मामले के बाद अब इमरान खान के समर्थक गुस्से में हैं। पीटीआई के समर्थक इसके लिए सीधे तौर पर आसिम मुनीर को जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान पर अत्याचार नहीं हो रहा, सेना के पूर्व अधिकारियों तक की पिटाई हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने की खबर है। ऐसी चर्चा है कि कमर जावेद बाजवा अपने घर के बाथरूम में फिसलने से घायल हो गए हैं। अब आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा की पिटाई हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि बाजवा की पिटाई खुद पाकिस्तानी फौजियों ने की है, जिसके बाद उनके स्कल में फ्रैक्चर हो गया। इसके अलावा उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि बाजवा अभी तक कोमा में हैं और हालत गंभीर है। परिवार ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके ये कहा है कि बाथरूम में फिसल जाने से उनका ये हाल हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि ये बाथरूम में फिसल जाने की घटना नहीं है। असल में जनरल बाजवा को 3 सैन्य कर्मियों ने घेर कर पीटा है। उन पर तब तक अटैक किया गया जब तक फ्रैक्चर नहीं हो गया। अंदेशा है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान की कुछ सीक्रेट जानकारी साझा करने वाले थे, जिसे रोकने के लिए उन पर हमला करवाया गया। एक थ्योरी ये भी है कि इमरान खान की सरकार गिराने के दौरान जनरल बाजवा ने कुछ ऐसे अधिकारियों के परिवारों को निशाना बनाने का आदेश दिया था जो इस तख्ता पलट का विरोध कर रहे थे। माना जा रहा है कि यह हमला उन्हीं अधिकारियों के परिजनों या जूनियर कर्मियों ने किया है।